आज 4 जून 2022 बरोज़ शनिचर की ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ी अफसोसनाक तरीन खबर है, क्योंकि बताया जाता है कि एक आलिम का मर जाना गोया कि एक आलम का फौत हो जाना है। नाज़रीन, आपको बता दें हाल ही में कितने अल्लाह वाले इस दुनिया से कोरोना की बीमारी में चले गए और ये दुनिया अल्लाह वालों से खाली होती जा रही है। उलमा, सुलहा और नेक अल्लाह वाले इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारे बका की तरफ कूच कर जा रहे हैं, यानी इंतकाल फरमा जा रहे हैं। इसी तरह की आज एक बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत का इंतकाल हुआ है। खबर का ताल्लुक मेवात से है। सरजमीन मेवात की अजीम बुजुर्ग तरीन शख्सियत हजरत मौलाना इसहाक साहब इटारवी शेखुल हदीस व बानी दारुल उलूम मेवात नोह का अभी कुछ देर कबल आज 4 जून को इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अपने हजारहा शागिर्दान और मुरीदीन को अश्कबार छोड़कर नल्हड़ अस्पताल में दाई अजल को लब्बे कहते हुए इस दारे फानी से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। ये खबर दिल पर साइका रंज अलम बनकर गिरी, लेकिन एक मोमिन को अपने रब्बे करीम के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए हर मुसीबत के वक्त ये कहने का हुक्म है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि हज़रत रहमुल्लाह की नमाज जनाजा यासीन मऊ डिग्री कॉलेज में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी साहब हजरत की नमाज जनाजा में शिरकत फरमाएंगे। इस तरह से दोस्तों, अब्बास हफीज हूँ। कानपुर के मामले से आप सब अवगत हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ, कानपुर में दंगे भड़क गए। उसके बाद से मीडिया के अंदर बहुत सारे आपने वीडियोस देखे। 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 18 की 18 जो थे वो एक विशेष समुदाय विशेष के थे, और जो भगवाधारी वहां पर भाजपाई समर्थक जो दंगे करा रहे थे, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी होते हुए आपने नहीं देखी। लेकिन अब पूरे के पूरे वीडियोस एक दिन के बाद जो हमारे पास आए हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे कुछ भगवाधारी लोग जो भाजपा के समर्थक बताए जा रहे हैं, वो वीडियो में साफ दंगे भड़काते हुए दिख रहा है। और पुलिस भी उनकी सहायता कर रही है और उनके साथ खड़ी हुई है। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर ही नहीं बम फेंक रहे हैं, और बम फेंकते हुए बम मांगते हुए वाला वीडियो भी एक भगवाधारी गुंडे का, वो भी हमारे हाथ में आ गया है। यही सवाल होगा कि जो योगी जी ने कार्रवाई की बात करी थी कि वो कार्रवाई गुंडा एक्ट लगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, वो होगी या नहीं होगी। और जो एक शांतिपूर्ण ढंग से पहले प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा था वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कि जो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करी है, जो उनका अपमान किया, उनके बारे में अपशब्द कहा है बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो। लेकिन फिर दंगा भड़का, मोदी जी के पहुंचते से भड़का। और कौन लोग हैं जरा हम भी दिखाते हैं आपको। पहले ये वीडियो देखिए, जरा देखिए। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर आपको सारे के सारे जो उस तरफ है, दूसरी तरफ जिन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और यहाँ भगवाधारी भाजपा ही समर्थक, देखिए पुलिस के सामने वो एक गुलाबी शर्ट वाला आगे पहुंचा है और पुलिस वाले यहाँ पर हंस रहे हैं। एक पुलिस वाला हंसता हुआ निकला, अभी आपने देखा होगा, रिवाइंड करके देख लीजिए। और ये पत्थर फेंक रहे हैं कितने सारे पुलिस की मौजूदगी में, सब के सब एक ठेले, और वो ठेले पे से पत्थर लोग फेंक रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस तमाशा देख रही है और पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है। जरा आप देखिए खुद पुलिस वालों को यहाँ पर तमाशा देखते हुए, या उनकी मुझे लगता है सहायता ही कर रहे हैं। योगी सरकार की ये पुलिस है, कितना आगे जाके पत्थर फेंके गए हैं। वो आपके सामने देखिए पत्थर फेंका और वो सामने खड़े हुए हैं। जरा एक और वीडियो देखिए। अब ये देखिए, ये एक पत्रकार पीली शर्ट में गया और उसके बाद सारे के सारे लोग, साइड में पुलिस खड़ी दिख रही है और ये पत्थर बरसाते हुए भगवाधारी भाजपाई समर्थक दिख रहा है। देखिए कैसे पत्थर फेंक रहा है, पुलिस वाले कैसे आराम से खड़े हैं, बल्कि शायद बता रहे हैं कि उधर फेंको उधर देखो। मैं यहाँ तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि दंगा पुलिस करवा रही है या वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो भाजपा के समर्थक बताए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। देख लीजिए इस वीडियो को, ये वीडियो सबसे बड़ा खुलासा करता है। देखिए भगवा झंडे दिख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद कुछ लोग भी दिख रहे हैं आसपास की बिल्डिंगों पे खड़े हुए। देखिए ये भगवा टी शर्ट पहना हुआ है, ये पत्थर उठाने जा रहा है वहां पर। नीचे से कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे हैं। अब वापस हम चलेंगे ऊपर फिर उस वीडियो की तरफ। ये किसी ने पत्थर यहाँ छुपाए, फिर ये यहाँ से निकला। अब हम वापस लेके चलते हैं आपको। ये देखिए ये छत के ऊपर, वही छत, पत्थर फेंक के वापस हटा, दूसरा पत्थर फेंका इसने, फिर पत्थर उठाने गया या बम लेने गया, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आवाज बमों की भी आ रही है। पीछे भी एक बिल्डिंग के ऊपर भगवा गमछा बांधे हुए कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये फिर ऊपर इसी पे फोकस रखेंगे, और ये फिर आया ये कुछ लेकर, ये बम है या पत्थर है ये समझ से परे, लेकिन कुछ चीज नीचे फेंकी जा रही है। फिर फेंकी,
ये फिर गया है वो लेने के लिए। अब यहाँ बमों की आवाज भी आ रही है और ये व्यक्ति आराम से ईटा चल रहा है, कहाँ फायरिंग भी हो रही है, ईटा भी चल रहा है बहुत बुरी तरीके से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग समझाओ सब आप और इधर जल्दी अरे हो रही जो है उनकी यहाँ पर होना आप लोग का सहयोग चाहिए, सबको समझाना है। और जो अभी स्थिति कंट्रोल नीचे करो, नीचे कर लो भाई, नीचे करो, मुंह छुप रहा है यार। मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड ज्वाइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसबिहेव्स हैं ज्ञानवापी परिसर विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है, हम इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों निकालना, झगड़ा आखिर क्यों बढ़ाना, हर रोज एक ही निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हम प्रकृति के खिलाफ शामिल हुए। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है, लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी के साथ मैं हूं सोबिया सुल्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल हमारा ये होगा कि आखिरकार शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान, इन दोनों में से बेहतर सियासतदान कौन है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त लोगों के दिलों में सियासत को लेकर बहुत ही गर्मा गर्मी है। हर कोई कहता है कि ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है। आइए जानते हैं यहाँ लोगों की राय कि आखिरकार इन दोनों में से कौन बेहतर है। इस वक्त मेरे पास है तस्वीरें दो सियासतदानों की, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक सियासतदान है, एक चोर है। अच्छा, चोर कौन सा इनमें से? चोर ये वाले भाई साहब हैं, इनका मैं नाम लेना नहीं पसंद करता। अच्छा, नाम लेना भी नहीं पसंद करते? बिल्कुल। और इनको आप पसंद करते हैं? हाँ जी। किन बुनियादों पे? क्योंकि ये करप्ट नहीं है, इन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट में किया है इन्होंने सब ऑन द रिकॉर्ड रखा है। इन्होंने तो पिछले 26 अरब का हिसाब भी नहीं दिया। इन दोनों को आप जानती हैं?
इसको तो मैं जानती हूँ, तो इसको तो मैं इतना जानती हूँ कि मेरा ख्याल कब्र तक इसको जानेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हाँ हो गया? हाँ, इतना नेक है ये को बोलने वाली चीज़ है। तंज कर रही है? नहीं, तंज नहीं कर रही, मैं कहती हूँ कि माँ ने ऐसा बेटा जमा हुआ कि सारी दुनिया रो रही है इसको। जी, और इनके बारे में आप क्या ये बड़ा नेक माँ का बच्चा है, ना इसके अंदर कोई लालच है, ना धोखा है, ना फ्रॉड है, ठीक है। वो हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए बाहर निकला हुआ है, जिस तरह हमारे बच्चे हैं। अगर आवाम बाहर नहीं निकलती हाँ। ना, तो मैं ये चोर हमारे सरों पे ऐसी मैं कहती हूँ रात का लोगों के घरों में सफे मातम बिछी हुई है, लोग झोलियाँ उठा के इनको बदवाएं दे रहे हैं। जिनकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है। आप खुद ही सोचो वो क्या करेंगे। अब पेट्रोल 15 तारीख को 30% और हाँ, ये सिर्फ अपने लिए, और वो जो इन्होंने शादी रखी हुई है ना, सारे जमाने की चोरनी। बाहर निकले तो लोग उसको जूतियाँ मारे। महंगाई तो इनके जमाने में भी थी ना, नहीं, मैं मानती हूँ, ठीक है ना। इमरान इस तरह की चोरी नहीं की थी। इमरान ने भी महंगाई की थी, क्योंकि जब वो आया था उस वक्त कुछ नहीं था। इमरान खान के लिए कोई पैगाम? हाँ, इमरान खान जिंदा रहो, सारी जिंदगी जिंदा रहो, और इमरान खान के लिए हमारा तेरी आखिरत भी संवर गई है, तेरी जिंदगी संवर गई, तेरी आखिरत भी हमारे बच्चे, तेरी माँ पे खुदा करोड़ों रहमतें नाज़िल कर। सपोर्ट करते हैं आप? ऑब्वियसली जी, इमरान खान साहब को हम चूज करेंगे। और ऐसी क्या वजह है कि आप इमरान खान को चूज कर रहे हैं? ये सामने उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी ईमानदारी और इनका सच्चापन है, हाँ। जिसके ज़रिए इन्होंने आवाम को आज तक मिसगाइड नहीं किया। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा बताइए, इनको जरा सामने रखिएगा। अच्छा बताइएगा मिसेस आसिफ के इनको सपोर्ट करने की वजह क्या है? वजह क्या है, ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है और करप्शन से पाक है सबसे ज्यादा। हाँ बस। अच्छा, तो अभी इनकी हुकूमत चल रही है, क्या बताना चाहेंगी? इनको तो काटा। कुछ क्या वजह है? कुछ नहीं बताना इसका, तो ये है ही चोर। चोर। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा बंदा आपको आपका हक देता है? ये इमरान खान। ये हक पे है और इसने हक दिलाना सिखाया हमें। मैंने तो सुना था इसने बड़ी महंगाई कर दी थी अपने दौर में। मेरी बहन, महंगाई किस दौर में नहीं हुई? मुझे कोई एक लीडर बता दे जिसके दौर में महंगाई नहीं हुई। तो फिर लोग इसको बुरा क्यों कहते हैं महंगाई की वजह से? मेरी बहन कम अक्ल है। में दो तस्वीर हैं, किसको सपोर्ट करती हैं? ये तो मनोज को पीछे करो। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और ये हमारा सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा माशाल्लाह ईमानदार इंसान। अच्छा अरूज, बताइएगा कि इसको आप पसंद क्यों नहीं करती? नापसंद करने की वजह क्या है? अब पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को, अब तो पूरी दुनिया को पता है। ये तो मीडिया वाले बस अवाम को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबको पता है कि ये इंसान सच्चा है, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए इसका लक अच्छा है। इसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। यही दुआ करते हैं कि ये जितनी देर ज़िंदगी इमरान खान साहब की, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर कल भी, आज भी और पूरी ज़िंदगी रहेंगे इंशाअल्लाह। जी। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? सदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मगर आपको बता रहा हूं, और आप गवाह हैं मेरी इस बात का, कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। तो बताओ, मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। दोस्तों, कहते हैं कि खुशियों का गड़ा जब भर जाता है तो उस बेचारे इंसान की शादी हो जाती है। और वैसे भी शादी वो जख्म है जिसमें चोट लगाने से पहले ही इंसान को हल्दी लगा दी जाती है। अगर इस वीडियो को कोई शादीशुदा देख रहा है तो जरा कमेंट में बता दें कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा।
वीडियो के नीचे 1000-2000 कमेंट तो कर ही दें। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में होने वाली कुछ ऐसी शादियों की जिनमें खुद दूल्हे और दुल्हन ने अपना मजाक बनवाया। दोस्तों, शादियों में बैंड बाजे वाले जब तक भोपू ना बजाएं तो शादी का मजा ही नहीं आता। एक भोपू को बजाने में एक आदमी का कितना जोर लगता है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब मिलवाते हैं आपको दुनिया के सबसे अनलकी दूल्हे से, जिसकी दुल्हन इससे शादी करने से ही इनकार कर देती है, क्योंकि शादी के दिन ही इसे पता चलता है कि इसका दूल्हा अनपढ़ है। दूसरी तरफ मोहतरमा ने बीएड कर रखा है। करेगी शादी तुम? आपको पहले बोल दिए थे, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम बीएड कर रहे हैं। ये लड़का अंगूठा छाप है, क्या आप इसके साथ खुशी रह सकते हैं? आप ही बताइए। ये शादी हम नहीं करेंगे। पहले बोलना चाहिए था ना। धन संपत्ति सोचता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा मर्द एक अनपढ़ बीवी से गुजारा तो कर सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी बीवी अनपढ़ मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती। अब हमारे रोते हुए इस पोपट लाल को छोड़कर इसकी दुल्हन यहाँ से चली जाती है। मतलब कितना जुल्म है भाई, ये भगवान क्या जुल्म है। अब जरा इस नमूने से मिलिए जो आया तो था लड़की से शादी करने, लेकिन ससुराल वालों ने इसे ही दुल्हन बना दिया। यहाँ इस दूल्हे के मुंह पर पाउडर मल मल के इसे कतरीना कैफ से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है। अब यहाँ एक शादी में एक सड़क छाप आशिक आ जाता है और वो फिल्मी अंदाज में दूल्हे को धमकाने लगता है। हीरो बनने के चक्कर में इसकी काफी धुलाई हो जाती है, लेकिन ये इतना ढीठ था कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये आशिक अपनी मशूका के लिए कितना पागल है। ये हीरो की तरह पोज देकर स्टेज पर ही लेट जाता है। जब दुल्हन खड़ी होती है तो इसकी काफी इंसल्ट होती है और फिर यहाँ खड़े लोग सभी इसकी धुलाई कर देते हैं, जिससे इसकी हीरोगिरी 1 मिनट में निकल जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस कांगड़ी दुल्हे से मिलिए, जिसे हम इमरान हाशमी का छोटा वर्जन भी कह सकते हैं। ये मौका मिलते ही दुल्हन को किस कर देता है। अब ये इस दूल्हे की खूबसूरती का कमाल नहीं, ये कमाल है सरकारी नौकरी का, जिसमें लोगों को गुलाब जामुन भी रसगुल्ला लगता है। इसलिए हाथ पे हाथ रख के ना बैठो, उल्लू के पट्टो जाके कहीं सरकारी नौकरी करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और हाँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस गली, किस नुक्कड़, किस शहर से हमें देख रहे हैं? जरा कमेंट करके बता दें। अब शादी एक ऐसा लम्हा होता है जब दूल्हे और दुल्हन के दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। यहाँ शर्मा जी की शादी आखिरकार फिक्स हो ही गई। लगता है शर्मा जी शादी में लेट हो गए थे, इसलिए अपना पजामा टाइट नहीं कर सके। अचानक इनकी पतलून इनका साथ छोड़ देती है और फिर लोग शर्मा जी की चमकीली और खूबसूरत टांगों का दर्शन करते हैं। शादी की इतनी खुशी थी कि शर्मा जी अपना पजामा तो ऊपर करते हैं, लेकिन नाड़ा फिर से नहीं बांधते। पजामा एक बार फिर से नीचे सरक जाता है। लगता है शर्मा जी शादी करने नहीं, इंसल्ट करवाने आए थे। अब इस शादी में पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दूल्हे की जरा सी गलती की वजह से दुल्हन इसकी सबके सामने इंसल्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये मासूम सा दूल्हा यहाँ से चला जाता है और इस दबंग दुल्हन से शादी करने से इनकार कर देता है। Oh no!